जय माता दी गाइस। मेरा नाम कोमल है और मैं न्यूज़ीलैंड क्राइस्टचर्च में रहती हूँ। 4 साल के बेटे की मम्मी हूँ और कैंसर पेशेंट हूँ। कैंसर और ये ग्रुप मैंने उसी चीज़ के लिए बनाया है कि मैं आपके साथ और आपके आइडियाज़ ले सकूँ। ठीक है, कहीं वो कहते हैं ना कि किसी को कोई चीज़ काम करती है, किसी को कोई चीज़ काम करती है। मेरी कीमो हो चुकी है 6 महीने की, मेरी रेडिएशन भी हो चुकी है और अब मेरी दोबारा कीमो भी स्टार्ट हो चुकी है, सर्जरी भी हो चुकी है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स और उन्हीं की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी है। डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं, बात करने के लिए कहते हैं, पर मेरे को ये समझ नहीं आता। मैंने डॉक्टर से भी पूछी है कि मैं क्या बात करूं, क्या क्या बताऊं, क्योंकि देखो डॉक्टर के पास 100 पेशेंट आते हैं और 1000 तरह की बात बताते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है उनकी वो बताते हैं। पर पेशेंट एक अकेला होता है, आप उसको बताओगे, उसका माइंडसेट जो होता है उसको खुद नहीं समझ में आता। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं क्या हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस ट्रीटमेंट में हम बाहर से सही दिख रहे हैं या बाहर से कभी किसी को प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन इंटरनली जो हम खुद से लड़ रहे होते हैं उसमें हम ब्लैकआउट हो जाते हैं। ब्लैकआउट मतलब या तो आप एक चीज़ को अनगिनत बार पूछोगे बोलोगे, या आप बिल्कुल भूल जाओगे कि अभी आपने क्या कहा और क्या हुआ, या आप क्या करने जा रहे थे, या आप कौन हो। कई बार मैं अपना नाम भी भूल जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, डॉक्टर्स हैं, पूरी मेडिकल टीम है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैं किसी को कई बार बता भी पाती हूँ, कई बार नहीं भी बता पाती कि मैं क्या बताऊँ कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही तो मैं बताऊँ क्या। आपको ये निशान दिख रहा होगा, ये रेडिएशन का है और इसकी वजह से बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, खाने में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, चीज़ें पानी सटकने में भी प्रॉब्लम आती है। पानी को मुंह में रख के और बहुत धीरे धीरे सटकना पड़ता है क्योंकि नहीं होता। ये ग्रुप मैंने ये कहिए कि ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपसे जिनका जो सर्वाइवर हैं या जिनके जो डॉक्टर हैं या जो मेडिकल टीम से हैं, वो मेरे को कुछ आइडिया दे सके कि मैं कैसे डील करूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ट्रीटमेंट न्यूजीलैंड में ही कराया है, इंडिया में नहीं कराया। ये मुझे डायग्नोस्ड हुआ था पिछले साल, 1 साल हो गया है। मैं इंडिया गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हुए थे 26 मार्च को। आज 3 दिन हो गए, 1 साल 3 दिन हो गए और आज ही के दिन मेरे को डायग्नोस्ड भी हुआ था। मेरे को पहले कुछ नहीं हुआ था, कभी कुछ नहीं। मैं वेजिटेरियन हूँ और नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकर, तो ऐसा कुछ नहीं था और क्लीन डाइट। और आपको मैं बताऊँ तो न्यूजीलैंड में कोई भी आपको जैसे इंडिया में होता है ना, रातों रात धनिया उगा दिया या खीरे उग गए, या ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नेचुरल मिलता है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं 2023 में सितंबर में मैं इंडिया गई थी, फिर उसके बाद मैं 24 में जनवरी में वापस आई, 5 जनवरी को। और मैं वापस 15 फरवरी को गई थी। 15 फरवरी 2024 को मैं वापस इंडिया गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तो गई थी। और 26 मार्च को मेरी मम्मी पूरे हुए और 29 मार्च को मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हुआ। कैंसर इसमें ना कोई मुझे कभी कोई गांठ लगी, ना कभी कुछ दर्द हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना कुछ हुआ। और क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, मेरा घर न्यूजीलैंड में है, इंडिया में फैमिली वगैरह सब हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में बच्चे का ध्यान सब कुछ होते हुए भी, लेकिन मैं यहाँ आना प्रेफर करा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना है तो हम न्यूजीलैंड कराएंगे। क्योंकि इंडिया में वो ये कहते हैं आइए चॉप कराइए और आप ठीक हो जाएंगे।
मतलब उनकी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं लग रही थी। मैंने एम्स में भी दिखाया था, राजीव गांधी आईटीओ दिल्ली में है, वहाँ पर भी मैंने, कैंसर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी मैंने दिखाया था। एम्स ऋषिकेश वाले में दिखाया था। मैं रामदेव जी के यहाँ भी गई थी, पतंजलि मैंने, और एक हिम्स करके है, मैंने वहाँ पर भी गई थी। मेरे हस्बैंड न्यूजीलैंड थे और मैं और मेरा बेटा इंडिया थे फैमिली के साथ। मैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने जो अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट देखा था उससे मैं डर गई थी और बहुत पैसे वैसे भी लग गए थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ आके ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत चीज़ें बुरी भी हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन वही जवाब जो इंडिया में डॉक्टर देते हैं वही यहाँ पर देते हैं। बस एक चीज़ ये है, यहाँ आपको कोई भी दवाई देते हैं अगर डॉक्टर, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको बताते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और मेरे केस में मेरी जो सर्जन थी वो इंडियन थी, मेरा रेडियोलॉजिस्ट जो थे वो भी इंडियन हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रीटमेंट से और आपके आउटपुट से दिखता है। ठीक है, तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इतना कुछ करने के बाद भी अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ, सच बताऊं तो मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। कई बार मेंटल स्टेट ऐसा ऐसा पहुंच जाता है कि लोग मेंटल असाइनमेंट भेजने की भी बात हो जाती है। सब लोगों को ये लगता है कि बस कैंसर है, ठीक हो जाएगा, आप दवाई खाओ, ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो जाएगा। इतना इजी नहीं है। जिस पे बीत रही होती है ना, उसको पता होता है कि क्या है। और ब्रेस्ट कैंसर कहने के लिए ना क्योरेबल है, ठीक हो जाएगा, आप सोनाली बेंद्रे को देखो या मंदिरा बेदी को देखो, हिना खान को देखो या किसी और को भी देखो, ठीक है, आपको नहीं पता कि उनके साथ कैसा हो रहा है और वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। ठीक है, और इन सब की जिनकी बात करते हैं उन सबके पास कोई ना कोई सपोर्ट होता है। मेरे पास मेरा ऊपर वाले का सपोर्ट है, या ये कहिए कि दूर बैठे लोगों का साथ है जो साथ देते हैं या बात करते हैं। कई बार बात करने का भी मन नहीं होता। पहले तो मैं घंटों घंटों मम्मी से बात करती थी, अब जब से मम्मी गई हैं तो मैं किसी से बात करना भी ज़्यादा वो नहीं करती। बहन भाई बात करते हैं लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि दिमाग कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है, दिल कुछ और कह रहा है, तो उसमें बैलेंस नहीं बैठ पाता। और ज़्यादातर बताऊँ तो बिस्तर पे रहने का होता है, ना लेटा जाता, ना बैठा जाता, तो ना लेटा जाता ना बैठा जाता, बॉडी ना लेथार्जिक सी, मतलब पड़ी रहती है एक तरह से। आप हो लेकिन आप कहाँ हो आपको नहीं समझ में आता। कई बार लगता है बिस्तर से गिर रही हूँ, चक्कर आ रहे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता पाते या मुंह से नहीं निकल पाती, बातें नहीं समझ में आती, लिखा पढ़ना सब चीज़ अलग हो जाती हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़ी हेल्प कीजिए। अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में और भी चीज़ें चल जाती हैं। कई बार मुंह बोली चीज़ जो होती है, कहते हैं ना कि लगने को आपको राख की चुटकी लग जाए, और ना लगने को तो अब दवाइयाँ मेरी चल ही रही हैं, मैं खा ही रही हूँ, वो भी ना लगे। तो प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। जय माता दी।